एक अच्छा सा रिवीजन करते हैं जो भी हमने लास्ट 3 वीक्स में किया, ठीक है। उसमें हम बेटा अगर इसे खेलना ही है तो फिर खेल ही लो, अगर उसमें खेलना ही है तो फिर खेलना स्टार्ट कर दो। तो जो भी हमारा हुआ अब तक उसका एक अच्छा सा रिवीजन करते हैं ताकि सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम कर ही रहे हैं स्पोकन प्लस ग्रामर, जो हमें बैकअप देगी हमारे एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। स्पोकन और प्लस ग्रामर। और हमने स्टार्ट किया था बेटा डू एंड डज से स्टार्ट किया था, उसके बाद हम डिड पे पहुंचे। आफ्टर दैट वी वेंट टू शैल एंड विल, आफ्टर दैट कंटिन्यूअस इज एंड एम एंड आर, वॉज एंड वर। आफ्टर दैट वी हैव डन आई थिंक हैज हैव, कल किया है हमने, हैज हैव किया, राइट। शुड किया, और शुड के साथ में हमने शुड हैव भी कर लिया, राइट बेटा। एक हमने यूज टू भी किया है, ठीक है। अभी भी कोई एक बच्चा वॉन्ट टू को वेंट टू बता रहा है, आई डोंट नो हु सेड दिस बट समवन हैज सेड, ठीक है। तो ये हमने किया है, जस्ट कीप क्वाइट। यहाँ पे हमने देखा, अब हम क्या करते हैं, देखो स्पोकन में हम कैसे, जब हमने स्टार्ट किया था ना स्पोकन में, हमने एक क्वेश्चन बनाया था, डू यू एक्शन, ठीक है बेटा। अगर पास्ट में बनाना था तो कैसे बनाया, डिड यू एक्शन, डिड यू एक्शन, वही ठीक है। और अगर फ्यूचर में बनाना था ना, विल यू एक्शन, राइट। उसके बाद में हमने क्या बनाया, आर यू एक्शन, और उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी। पास्ट में हमने बना दिया वर यू एक्शन, उसमें भी आईएनजी। और अगर हम हैज हैव से बनाएं तो हैव यू एक्शन का थर्ड फॉर्म लग जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आप शुड से बनाएं, शुड यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऐसे लगा दिया। और इसका तो अभी हम क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हुआ। अगर मैं इसको ग्रामर की तरफ मोड़ के चलूं, कर दें, तो वाक्यों के अंत में बेटा ताहे आता है, किसमें, डू एंड डज की जब हम बात करते हैं, यानी जब भी वाक्य के अंत में ताहे आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, डू एंड डज। जब डिड का नंबर आता है तो वाक्य के अंत में क्या होगा, या था का साउंड, यानी बेसिकली किसका साउंड होगा, आ का। जैसे मैं वहां पे गया, मैंने खाना खाया, मैंने क्रिकेट खेला, तो किस चीज का साउंड है, आ का। उसके बाद में विल यू एक्शन, यानी गा गी गे का साउंड होगा, गा गी एंड गे का साउंड होगा। आफ्टर दैट आर यू एक्शन, यानी कि रहा है, यहां पे रहा था का साउंड होगा, ठीक है। हैव यू यानी कि चुका है ना, इसमें या है का साउंड कुछ इस तरीके का होगा, है तो जरूरी होगा, कुछ इस तरीके का साउंड होगा। एंड शुड का हमें पता ही है, चाहिए। और अगर हम इसकी बात करें, ये क्या था, चाहिए था, और ये करता था, कुछ इस तरीके का साउंड, खेला करता था, खेलता था, यानी कि था का इसमें साउंड हो सकता है, ठीक है। इसमें था का साउंड हो सकता है, ठीक है। अगर हम एक्शन की बात करें तो यहाँ पे लगे हुए हैं, और एक्शन को हमने किससे किया था, अगर हम करें एक्शन को हमने मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट कह दिया था, ठीक है। 4 पॉइंट मैंने उस दिन लिखवाए थे, और 4 पॉइंट वो कुछ इस तरीके से थे। अगर हम इंटेरोगेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, पॉजिटिव यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें, जो कि फर्स्ट टाइप है, कौन सा, ये वाला, ये किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अगर नोट आया है तो नोट प्लस ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है बेटा।
नोट, ये गलत लिख दिया हमने, मेरा ध्यान कहीं और पे चला गया, यहाँ पे, ठीक है। और एंड आफ्टर दैट इंटरोगेटिव का जो सेकंड टाइप है, ये फ़ोन बजना ही नहीं चाहिए बेटा यहाँ पे, ये इसी की वजह से तो हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड के साथ में स्टार्ट होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे 4 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन बेसिकली जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो ये तो अपने आप ही ध्यान रह जाएंगे, जब हम इसको करेंगे तो अपने आप ही ध्यान हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम पूछते क्या है और सामने वाले का जवाब कैसे आता है, ठीक है। हिंदी में कुछ करेंगे चीज़ें और वो अपने आप ही पता चल जाएगा। देखो मैंने आपसे पूछा क्या आप टीवी देखते हो, हमारा सबसे पहले ध्यान यहां पे गया, ते हो। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या लगाएंगे, डू एंड डज। क्या लगाएंगे, डू एंड डज। हमें सबको पता है कि जो डू है वो किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, और किसके साथ, आई के साथ, ठीक है। इतनी चीजें तो हमें पता ही है। और डज जो है वो किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आपके। और यहां से हमने देख लिया कि ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, ये वाला, क्योंकि ये वाक्य किससे शुरू होता है, क्या से, और ये वाक्य के बीच में क्या आते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। क्वेश्चन वर्ड कहां पे आएंगे, बीच में आएंगे। यहां पे हमने देखा वाक्य में क्या पहले ही क्या लगा हुआ है, क्या। तो वाक्य जो स्टार्ट होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कहां पे डिपेंड करेगी, यहां पे, इसके टेंस पे डिपेंड करती है। और इन दोनों ही शब्दों में से हमें कौन सा पिक करना है, जो इसके अकॉर्डिंग, आप यानी कि यू, तो डू लग जाएगा सीधा, डू यू। और वॉच टीवी, तो बेटा हमने वही तो किया है, यही तो किया है हमने, देखो आप समझ रहे हो। तो हम कर वो ही रहे हैं, बट कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन्स होते हैं हमें कि ये तो सीखा ही नहीं, ये सीख रहे हैं हम साथ के साथ, पैरेलल चल रही है चीजें। जब हम इसका आंसर करते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है, हाँ, और इसका आंसर हो सकता है नहीं। ये दो आंसर हो सकते हैं कि नहीं। तो हाँ क्या बोलोगे, मैं टीवी देखता हूं और मैं टीवी नहीं देखता हूं, ये क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं इसके। ये दो आंसर हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। क्या है ये, पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम करें। जब पॉजिटिव हम इसका बनाएंगे तो हाँ के लिए तो यस तो लगाना ही है। और जब हमने इसका क्या बनाया था, पॉजिटिव, यस आई एक्शन, क्या लगाया था सीधा, यस आई एक्शन। अब जब हम डू और डज का करते हैं ना बेटा ग्रामर में, तो हमारा नियम सीधा का सीधा चेंज हो जाता है। अगर हम डू डज की बात करेंगे, किसकी, डू एंड डज की बात करें, और किसकी बात करें, सिर्फ पॉजिटिव के, डू एंड डज का पॉजिटिव, तो वो सीधा चेंज हो जाता है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सीधा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर डिड की बात करेंगे तो वो भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा, किसमें, पॉजिटिव में। उसमें भी हमने क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस एक्शन का सेकंड फॉर्म लगाया था, प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस इन दो सेंटेंसेस का आपको ध्यान रखना है, बाकी सबका सब सेम चलेगा। करें। अब जैसे मैं टीवी नहीं देखता हूं और मैं टीवी देखता हूं, मैं टीवी देखता हूं पॉजिटिव आंसर है, सीधा सीधा हाँ कर दिया उसने, तो सचिन क्या लग जाएगा सीधा, यस आई वॉच टीवी, जैसे ही हमने किया था। और दूसरा क्या है, नहीं मैं टीवी नहीं देखता हूं, नो आई डोंट वॉच टीवी, डू नॉट वॉच टीवी, ठीक है। जब हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं तो आगे भी कहानी बढ़ सकती है। जैसे अब उसने पूछ लिया, आप टीवी किस समय देखते हो, पूछ सकता है किस समय देखते हो,
तो उसे वो क्या कह रहा है, किस समय। वो आपसे क्या जानना चाहता है, समय। वो आपसे अब ये नहीं जानना चाहता कि यस या नो, वो आपसे जानना चाहता है क्या, समय। तो समय के लिए हम क्या लगाएंगे, वोट टाइम को पहले ही लगा देंगे। देखो वोट टाइम, ठीक है, लग गया वोट टाइम, ये लग गया। हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए डू ही लग जाएगा, ते है ना, सब्जेक्ट यू, वोट टाइम डू यू वॉच टीवी। अब देखो एक चीज देखो, यहां पे क्या है, डू यू वॉच टीवी है ना, और यहां पे क्या है, डू यू वॉच टीवी। क्या अंतर आया, सिर्फ इसका आया। आप समझ रहे हो, सिर्फ क्या आया, क्वेश्चन वर्ड पहले लग गया। इतनी चीजें समझ में आई हैं। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, यस और नो लगा देते हैं, क्योंकि वो तो सीधा सीधा रट्टे में विश्वास करने वाले हैं। यस और नो क्यों लग जाएगा, उसने समय पूछा है तो समय उसे बता दो आराम से, आई वॉच टीवी एट 9 PM। मैं टीवी कब देखता हूं, 9। अब उसने कहा आप टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखते हो, कौन सा प्रोग्राम देखते हो। अब देखो आप टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखते हो, आपसे ये नहीं पूछा कि देखते हो या नहीं, वो तो उसे तो पता ही है कि आप टीवी देखते हो, क्योंकि आपने तो हाँ किया है ऊपर। तो वो पूछ रहा है कौन सा प्रोग्राम, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। कौन सा के लिए, विच प्रोग्राम। और अगेन डू यू वॉच, बेटा पर, ऑन। विच प्रोग्राम डू यू वॉच ऑन टीवी। अब उसने क्या बोला, मैं कोई भी एक प्रोग्राम का नाम, जैसे एक कार्टून का कोई नाम है, छोटा भीम आता है शायद, है ना, कुछ भी लगा। वहां पे ऑब्जेक्ट की जगह क्या देखना है, हंसने वाली बातें नहीं है इसमें, सीरियसली समझ लो। उसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या, बेटा क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो, इसमें क्या हंसने की बात है, समझ नहीं आएगा ये, हंसना नहीं है। हम सीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिना वजह के प्रोग्राम के नाम पे हंस रहे हो। आप टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखते हो, तो मैं टीवी पर, और यहां पे क्या आएगा, उस प्रोग्राम का नाम, यानी हमने क्या जिक्र किया है, छोटा भीम देखता। अब यहां पे प्रोग्राम को लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो छोटा भीम तो अपने आप ही प्रोग्राम है। तो आई वॉच छोटा भीम ऑन टीवी, बिल्कुल सिंपल है। अब ये सारा का सारा देखो किस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, डूडस में चल रहा है। ये चीज कहीं से भी कन्वर्ट होके, अगर ये टेंस का घुमाव चल रहा है, सपोज करो ये कहाँ पे अब यही वाले सेंटेंस हम अगर कहाँ पे बनाना चाहें, यही वाले बिल्कुल, जैसे क्या आपने टीवी देखा, क्या आपने टीवी देखा। अब देखो दोनों में अंतर देखो जरा, क्या है, क्या अंतर है, यही का तो अंतर है, अंतर यही है, प्रेजेंट और पास्ट का अंतर है। यानी ये वाला सेंटेंस किस, देखा, डिड, तो डिड यू वॉच टीवी। अब जब इसका क्वेश्चन ये है तो आंसर भी कुछ ऐसे ही बनेगा, यस आई। अब देखो मैंने क्या बताया, जब डिड का जो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो सीधा क्या लगेगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और हमने एक्शन सेकंड फॉर्म में ही लगवाया है, यस आई वॉच्ड। बेटा अभी भी जो डैश जो है ना बहुत बुरा बोल रहा है हिमांशु, हाँ आयुष जो भी है whoever जो भी है, डी को इतना स्ट्रांगली नहीं बोलना। यस आई वॉच्ड टीवी, नो आई डिड नॉट वॉच टीवी। अच्छा एक बात और नोटिस करो, यहां पे तो सेकंड फॉर्म लगवा दिया, लेकिन यहां पे फर्स्ट फॉर्म है, क्यों, उसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि ये डू का क्या होता है, डिड होता है, क्या होता है, सेकंड फॉर्म, और वो आ चुकी है, तो ये इसलिए फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यस आई वॉच टीवी, नो आई डिड नॉट वॉच टीवी, और ये सारा ही किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, और अगर ये क्या होता, फ्यूचर में होता,
क्या आप टीवी देखोगे? तो बेटा ये हो जाता, देखो ये क्या है, देखोगे, अंदर आया ना, यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे देखा और यहाँ पे देखोगे, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में भी वो अलग ही तरीके से बनेगा, एक साथ तो नहीं बन सकता ना। तो किससे बनेगा? विल यू वॉच टीवी। इसका आंसर कैसे होगा? यस आई शैल वॉच टीवी, नो आई शैल नॉट वॉच टीवी। बहुत ही सिंपल है। अगर यही सेंटेंस हम किस में बनाए? रहा है मैं, क्या आप टीवी देख रहे हो? तो देखो यहां पे ध्यान दो, रहे हो, काम चल रहा है, अभिनव बेटा काम चल रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन, है ना? क्या नाम है? अर्जुन, काम चल रहा है, और उधर वंश, समझ में आ रहा है? तो यहां से हम क्या पिक करेंगे? इज एम आर, डिपेंडिंग अपॉन दिस वन, आर। और जब भी आर लगेगा और जब तुम्हें एक्शन लगाना हो या मेन वर्ब लगाना हो तो उसमें आईएनजी लगाना बहुत जरूरी है। आर यू वॉचिंग टीवी? अभी भी कई बच्चों ने गलत बोल दिया इतना समझाने के बाद भी। आर यू वॉचिंग टीवी? तो यस आई, हाँ मैं देख रहा हूं, यस आई एम वॉचिंग टीवी। अगर नो में कहना है तो नो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। सिमिलरली, अब आपको मैं एक सलाह दूं, हल्ले मचाने वाली बात नहीं होती है, सिर्फ बोलना है, ठीक है? आप किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं हो जो आपको वहाँ तक मतलब आवाज़ पहुँचानी है, आप सिर्फ यहीं पे आवाज़ मुझे आ रही है आराम से, ठीक है? और ये बड़ा माहौल ख़राब हो जाता है जब सबके सब एक साथ इतनी ज़ोर से बोलते हो, आराम से बोलो। अगर हम लास्ट में इसे कन्वर्ट करें, क्या आप टीवी देख रहे थे? क्या आप टीवी देख रहे थे? ठीक है बेटा? तो क्या बनेगा? वर क्यों लगा? यहां से रहे थे, और सब्जेक्ट अभी भी यू ही है, और क्योंकि रहे थे यानी कि काम अभी भी चल रहा था तो आईएनजी लग जाएगा। वर यू वॉचिंग टीवी? ठीक है? यस आई वॉज वॉचिंग टीवी, नो आई वॉज नॉट वॉचिंग। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं? आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा ना। चलो एक चीज और कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने पढ़ा था हैज हैव परसों, ठीक है बेटा? देखो हैज हैव के लिए क्या आपने टीवी देख लिया है? देखो दोनों में अंतर, वहां पे क्या आपने टीवी देख लिया होता, क्या आपने टीवी देख लिया या देखा, या यहां पे क्या आपने टीवी देख लिया है, दोनों में अंतर क्या है? देखो है, और वहां पे नहीं है, तो उसका मतलब वो पास्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी किस में बनेगा? हैव से बनेगा। अगेन हैव मैंने बताया था परसों किसके साथ लगेगा? यू के साथ, यानी सारे प्लूरल और आई के साथ में हैव लगेगा, बाकी सबके साथ सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। और थर्ड फॉर्म का इसमें यूज करते हैं, हैव यू वॉच्ड टीवी? हैव यू वॉच्ड टीवी? यस आई हैव वॉच्ड टीवी। नो में अगर हमें आंसर करना हो तो सीधा नो आई हैव नॉट वॉच्ड टीवी। इतनी चीजें क्लियर हुई? लास्ट में हम शुड की तरफ आते हैं। देखो क्या आपको टीवी देखना चाहिए? अब ये चाहिए आया, ऑब्वियसली क्या होगा? चेंज होगा। चेंज किस में होगा? शुड यू वॉच टीवी? शुड यू वॉच टीवी? देखना चाहिए? यस अगर यस आई शुड वॉच टीवी, और अगर नहीं तो नो आई
वॉच टीवी। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मेशन, कई बच्चे सोचते हैं कि ये इतना सारा कैसे हो गया और ये कैसे होगा, अब मैं कवर कैसे करूंगा। कवर करने की कोई बात ही नहीं है। समवन हु हैज अंडरस्टूड दिस वन ना, ये समझ आ गया और उसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि वाक्य के अंत में देखना है। इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। आपको हर काम करने के लिए अपना दिमाग खुले रखने की जरूरत होती है। कोई भी काम केयरलेसली करोगे तो गलत होने वाला है, ये गारंटी है। और अगर अपने दिमाग को, अपनी आंख को, अपने कान को खोल के रखोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, तो चीजें आसान हो जाती हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई हैं ये वाली? इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी ये बताओ। अब एक चीज आप समझ के चलो, जब हम कोई भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं, है ना, तो हम क्या देखते हैं, उसका फॉर्मेशन देखते हैं और उसको हम क्या कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। और ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हम किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि हमें उसके अक्षरों का ज्ञान हो, मात्राओं का ज्ञान हो और व्याकरण का ज्ञान हो। व्याकरण मतलब ग्रामर का ज्ञान हो। ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर कहती है एक वाक्य में आए हुए शब्दों को उसके सही स्थान पर रखना। आप समझ रहे हो? वाक्य में जो शब्द आते हैं, जैसे ये है कि आप टीवी देखते हो, 1 2 3 4 5 6 6 शब्द हैं इसमें, और 6 शब्द में 7वां एक सिंबल है, क्वेश्चन मार्क। व्याकरण क्या बोलती है कि ये 6 के 6 शब्द अपनी अपनी जगह पे ठीक आने चाहिए, यानी इनकी जगह को मिसप्लेस हम नहीं कर सकते। हमने क्या किया, टीवी को सबसे पहले लगा दिया, लगा के देखो, और क्या को सबसे बाद में। आप देखो, आप एक बात नोटिस करोगे कि शब्द तो वही रहते हैं, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो प्रारूप है वो कैसा हो गया, वो बिगड़ गया। और बिगड़ गया तो वो कैसा लगता है, अजीब लगता है नहीं। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी अगर ये डू ही नहीं लगाया, सपोज करो डू मैंने काट दिया यहां से, तो क्या बन जाएगा, यू वॉच टीवी, और ये आपका स्टेटमेंट बन गया, यानी पॉजिटिव बन गया। जबकि क्या था, ये क्वेश्चन था, इंटरोगेटिव था, तो हो गया गलत। या आपने ऐसा किया, वॉच को पहले लगा दिया, यू को बाद में लगाया, तो भी गलत हो गया। तो व्याकरण हमें सिखाती ही यह है कि हमें एक शब्द को उसके सही स्थान पर रखना है, और कैसे रखना है वो हम आगे आगे सीख ही रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब अगर हम इसकी बात करें, शुड हैव, हमने ये डिस्कस किया था, फ्लो के साथ में डिस्कस हमने कर लिया था। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम कर लेते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करते हैं, और बाद में फिर हम सोचते हैं कि ये काम तो हमें कर लेना चाहिए था। तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, शुड है, और उसमें है। तो वो चीजें जो हम करना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो नहीं करनी चाहिए थे, तो क्या लगाना है। सपोज करो मुझे कक्षा में जाना चाहिए था, क्लास अटेंड करनी चाहिए थे, उस दिन भी बनवाया, तो आई शुड हैव, ठीक है बेटा। और शुड हैव आया तो अटेंड का थर्ड फॉर्म, अटेंडेड द क्लास, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, मुझे क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। अब मैंने किसी को गाली दे दी और टीचर ने तो पनिश कर दिया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव अब्यूज्ड। ये तो होता ही है, ये तो नॉर्मल बात है, हो जाता है क्लास में। कई बार आप भी देखते होगे कि कोई बच्चा गलत तरीके से बोलता है, तो आई शुड नॉट हैव अब्यूज्ड। अब ये जो यूज टू है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत बड़ा यूज भी होता है, हम यूज करते हैं इसे। जैसे हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बचपन में हम करते हैं, छोड़ देते हैं, तो बचपन में वो जो काम करते थे हम सारे किससे बन जाएंगे, यूज टू से बन जाएंगे। अब देखो क्या क्या करते थे हम बचपन में, हम सभी को पता है हम क्या करते थे। क्या जिसको नहीं पता है वो झूठ भी बोल सकता है, उसको इमेजिन कर सकता है वो। जैसे आई यूज टू, और यूज टू के सामने क्या लगाना है, जो काम करता था, जैसे प्ले चेस, आई यूज टू प्ले चेस, आई यूज टू टेक कॉफी, समझ गए। या आई यूज टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, अब तो मैंने बंद कर दिया, सपोज करो ऐसे कुछ कहानी है तो, राइट। या आई यूज टू, क्या बना सकते हैं, यूज टू डेकोरेट माई रूम एवरी संडे, एवरी
संडे, हर संडे को मैं क्या करता था, अपने रूम को सजाता था। तो वो तो छोड़ दिया, अब तो नहीं करता मैं, लेकिन पहले किया करता था। ये सारे ही ऐसे बन जाएंगे। इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, होनी नहीं चाहिए। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ें हमें पसंद हैं अभी, और बहुत सारी चीज़ें हम पसंद करते थे, राइट? पसंद थी हमें वो करना, तो वो सारे किससे बनेंगे, लाइक टू और वांट टू से। अगर मैं ये वाला स्पेस यूज़ कर लूँ, ये वाला, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ें कवर कर सकते हैं। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, सपोज करो, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ भी करना ही नहीं है। देखो टू आया यहाँ पे, टू के बाद में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगता है, चेयर। नाउ फाइन, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तो ये यहां से हमें पता चल गया, किससे पता चला बेटा, ये प्रेजेंट है। अगर यही चीज ऐसे होती, आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। अब देखो हमने कहां से पहचाननी है, यहां से सेकंड फॉर्म लग रही है, यानी मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। अब अगर मुझे लाइक का बनाना है तो कैसे बन जाएगा, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूं और करता था। अगर आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। और क्वेश्चन जो बनाने हैं वो उसी तरीके से बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, जैसे अगर मुझे लाइक टू का क्वेश्चन बनाना पड़ जाए तो मैं कैसे बनाऊंगा इसका क्वेश्चन, डू यू वॉन्ट टू, और वॉन्ट टू के सामने क्या लग जाएगा, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, है ना, और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे लाइक टू का बनाना है, डू यू लाइक टू, और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमें क्या देखना है, ये देखना है कि हम वास्तव में कौन से टेंस को यूज करने वाले हैं, ठीक है बेटा। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो इन्हें एक बार जरूर रिवाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपसे ये चाहता हूं, इस पूरे के पूरे बोर्ड को आप बहुत डिसिप्लिन के साथ अपनी नोटबुक पे बिल्कुल आराम से नोट डाउन कर लें, ठीक है।